बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग। जस्ट आपने सुना ही होगा, हम नूपुर अभी एशियन पेंट्स का अनुमान बता के गई थी, तो मैंने बोला भी कि बस ये मैनकाइंड की खबर पढ़ने के बाद हम एशियन पेंट्स का अपडेट लेंगे, आगे राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। तो बताएं सर, एशियन पेंट्स जो नतीजे देने वाले हैं उस पर मैं आपसे राय नहीं लूँगा, चिंता न करें। आप थोड़ी देर बाद, उसके लिए हमारे पास कुणाल जी है। आप बताएं सर, अमेरिका में जो महंगाई दर के आंकड़े आए 5% के नीचे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए अनिल जी, जो बहुत फंडामेंटल चीज हमें ध्यान में रखनी है, जो मार्केट ऊपर भी जा रहा है, एक चीज ध्यान में रखिए। मार्केट जब बड़ा है 0% इंटरेस्ट रेट पे और साथ क्वांटिटेटिव ईजिंग का $120 बिलियन हर महीने डाले गए मार्च 2020 से चलते चलते 2021 के अंत तक, तो इस तरह का बहुत जबरदस्त लिक्विडिटी गया था मार्केट में। ये लिक्विडिटी अब निकाला जा रहा है। 40 साल, 4 दशकों में सबसे तेज इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है 1980 के बाद, जब पॉल वॉलकर ने शॉक लगाया था यूएस इकोनॉमी को। 20% तक इंटरेस्ट रेट ले गए थे क्योंकि इन्फ्लेशन 12% पे कई सालों से कायम हो रही थी। तो उसके बाद ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक है 5% का, और साथ में क्यूटी चल रहा है। लगभग $95 बिलियन का लिक्विडिटी निकल रहा है मार्केट से हर महीने। तो जीरो और क्यूई और उसके सामने 5% और क्यूटी। अब क्यूटी और 5% होगा, उसके बाद भी मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ये हम अपने को थोड़ा सा पचाने में मुश्किल है। मार्केट्स अभी भी अच्छे चल रहे हैं, मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट मैं फिर भी चेतावनी दूंगा कि इस तरह का जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ पहलू मार्केट का बिगड़ता है। अब बॉन्ड मार्केट और सोना आपको दिखा रहे हैं कि दिसंबर तक 3 रेट कट आ जाएंगे, 75 बेसिस पॉइंट निकल जाएंगे। तो आज जो 5% इंटरेस्ट रेट है अमेरिका का, 4.25% हो जाएगा। स्टॉक मार्केट इसी पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि रेट कट आएंगे। बट रेट कट क्यों आएंगे? या तो इन्फ्लेशन उनके 2% टारगेट की तरफ आए, इन्फ्लेशन 4.9 पे आई कल, बहुत अच्छा है। 2 साल की नीचे इन्फ्लेशन आई। अप्रैल 2021 में 5 से कम इन्फ्लेशन थी। बट अगर वो टारगेट अपना 2% रखते हैं तो ये काफी नहीं है, या तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। दूसरा रेट कट आ सकता है अगर रिसेशन है। और रिसेशन क्यों आएगा? अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपके गिरने लग जाएंगे, लोगों का कंजम्पशन अगर गिरेगा। अभी तक अमेरिकन कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता जा रहा है, वही पूरी दुनिया का इकोनॉमी चल रहा है, क्योंकि 60% सबसे बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा अमेरिकन कंज्यूमर है, जो अभी भी कंजम्पशन जारी है और वो होल्ड अप कर रहा है इकोनॉमी को। तो रेट कट इन्हीं दो पहलू में आते हैं। इन्फ्लेशन अगर 2% आए, वो तो आते नहीं दिख रहा। 4.9 से 2% आने में बहुत बड़ा एक अंतराल है। दूसरा है रिसेशन का, जिसका प्रोबेबिलिटी है, बट हम होप करते हैं कि एक छोटा अवधि का और एक सॉफ्ट लैंडिंग तरीके का रिसेशन आए। तो छोटे में यही कहना है अनिल जी, बिग टेक जो है, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, ग्रोथ कंपनियां यूएस मार्केट को चला रही हैं। कल भी हमने देखा गूगल 4% ऊपर भाग गया। बट इससे क्या है कि मार्केट नैरो होता जा रहा है बहुत, और बहुत कम स्टॉक्स के कारण मार्केट बढ़ रहा है, जो अच्छी चीज नहीं रहती। तो मैं कॉशियस रहूंगा। भारतीय मार्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत उम्दा प्रदर्शन है हमारी इकोनॉमी का भी। बट हम इस लपेट में आ जाते हैं, अगर ग्लोबल संकट आता है तो हमारे ऊपर भी वो संकट आता है। तो 3 अहम चीजें देखनी है। फेड का पॉज लगता है हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। बट फेड का कट आएगा क्या, वो तो अभी तक नहीं कह रहे। कल बुलार्ड फिर से बोलने वाले हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका पैनल डिस्कशन है एक और फेड के गवर्नर के साथ। देखिए कल वो क्या कहते हैं इस पे। दूसरी अहम बात है चाइना का स्लो डाउन, जो कल
चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर आए, इतने अच्छे नहीं आए। इंपोर्ट काफी नीचे गिरे चाइना के, जो विश्व के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, अगर उसमें स्लो डाउन है या रिकवरी इतनी तेज नहीं है जितनी अनुमानित है तो प्रॉब्लम है। और तीसरा है यूएस का डेट सीलिंग की बातचीत जो अभी चल रही है। कल ट्रंप ने सीएनएन पे एक टाउन हॉल किया, वही पुराने झूठ, वही पुरानी चीजें। उन्होंने सीधा कहा कि डिफॉल्ट हो जाने दो अमेरिका का, डेमोक्रेट्स के साथ हाथ ना मिलाएं रिपब्लिकन, डिफॉल्ट कर दें। तो इस तरह के वक्तव्य निकलेंगे पॉलिटिशियन से। लगता है कि जून अंत या जुलाई तक इसका जरूर समाधान हो जाएगा, जैसे हर बारी होता है। बट इसके चलते मार्केट थोड़ा सा एक करवट ले सकते हैं, ये भी एक चेतावनी रहेगी। तो फेड, चाइना और डेट सीलिंग, ये तीन चीजें हमें देखते रहना है। बगा साहब, राय आपसे लेना चाहता हूं, चूंकि अब कल के महंगाई के आंकड़े देखने के बाद अमेरिका में जून की पॉलिसी में क्या ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है? पॉज होगा क्या? किस तरह का एक्शन जून की पॉलिसी में हो सकता है? बाजार क्या मानकर चल रहे हैं? और अगर कुछ इसको लेकर भी क्लैरिटी आ रही है कि कब से घटेंगी, तो वो भी बताएं सर। जी अनिल जी, पिछले हफ्ते लगभग तय था कि जून का पॉज है। अब कल सवेरे 21% पे प्रोबेबिलिटी आ गई थी कि जून में शायद एक रेट हाइक और होगा। बट कल के आंकड़ों के बाद आज सवेरे जो नंबर आए अमेरिका के क्लोज होते होते, वो 4% की प्रोबेबिलिटी रह गई। तो लगभग तय है कि जून का पॉज है। जून में रेट हाइक नहीं होंगे, कटेंगे भी नहीं। जुलाई में भी पॉज दिख रहा है। जुलाई में तो बहुत स्ट्रांग है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि 5% पर ही रेट रहेगा जुलाई में भी। सितंबर में लगभग 75% की प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि एक रेट कट आता है सितंबर तक, और दो और दिसंबर तक। तो 75 बेसिस पॉइंट, जो आज 5% रेट है, वो 4.25 दिसंबर तक फेड का जो फ्यूचर्स है वो दिखा रहा है, और अगले साल के दिसंबर तक 3% दिखा रहा है। तो बड़ी तेजी से रेट कट आते ये बॉन्ड मार्केट कह रहा है। फेड अभी कह रहा है कि इस साल में कोई रेट कट नहीं है। कल बुलार्ड की कमेंट्री रहेगी, वो काफी मार्केट मूविंग रहेगी, देखेंगे। अभी तक तो ऑफिशियल फेड की यही व्यू है कि इन्फ्लेशन क्योंकि हमारे दायरे से ज्यादा है, 2% हमारा टारगेट है, वो लगभग 5% से थोड़ा नीचे है, इसलिए अभी हम रेट कट की कोई गुंजाइश नहीं देखते। हाँ, रेट हाइक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक है डेट सीलिंग की बातचीत है, जो एक आर्टिफिशियल सीलिंग है। अमेरिकी सरकार पे अंकुश लगाया है अमेरिकी पार्लियामेंट ने कि हर बारी अगर आपको और पैसे मार्केट से बोरो करने हैं तो आपको हमसे एक डेट सीलिंग की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो वो डेट सीलिंग जनवरी में खत्म हो गई थी। उनकी वित्त मंत्री जेनेट येलन ने कहा है कि 1 जून तक उनके पास पैसे हैं, उसके बाद उनके पास पैसे नहीं है। बट हमें लगता है कि जुलाई अगस्त तक उनके पास और रिजर्व्स हैं, जिसके चलते ये काम चल जाएगा। बट इससे मार्केट्स पे असर आ सकता है। तो बॉन्ड मार्केट दर्शा रहा है रेट कट, फेड कह रहा है रेट नहीं कटेंगे, स्टॉक मार्केट भागता जा रहा है। बट पोजीशनिंग जो है स्टॉक मार्केट में बहुत बेरिश है, तो लोग ज्यादा कैश पे बैठे हैं। बट ये ग्रोथ स्टॉक्स जो है, बिग टेक जो है, वो दौड़ने के कारण मार्केट्स बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट का रुझान है अनिल जी। बट ओवरऑल बॉन्ड मार्केट हर वक्त दुरुस्त रहता है, यही मेरा एक्सपीरियंस है कि वो ठीक रहते हैं। तो बॉन्ड मार्केट अगर दर्शा रहा है कि 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिसंबर तक है, या बॉन्ड मार्केट गलत है या फेड गलत है। मेरे अनुमान में तो बॉन्ड मार्केट ही ठीक होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या निकल के आता है।